स्टूडेंट चैप्टर नंबर 6 में अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट पढ़ के चैप्टर क्लोज करने वाले हैं। इसमें है द रूहर कोल फील्ड इन जर्मनी, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, ये दूसरा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद तीसरा कॉन्सेप्ट ये आता है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। इसमें 3 मार्क्स लिखा है, कई बार 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। अब इनके छोटे छोटे की पॉइंट बनाए हैं, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले आते हैं हम +2 क्लास चैप्टर 6 द रूहर कोल फील्ड इन जर्मनी। जर्मनी में एक कोयले की फील्ड हुआ करती थी, रूहर उसका जगह का नाम था, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा कोयला मिलता था और वहाँ स्मेल्टिंग का काम होता था। पर अब ये काम वहाँ पर नहीं हो रहा है। इंडस्ट्री तो रह गई थी वहाँ पर, बस खंडहर रह गए थे। अब क्या किया, जर्मनी ने वहाँ पर ओपेल कार बनाने का काम शुरू कर दिया। वहाँ पर उन्होंने देखा कि अगर कोयला और वो सब ख़त्म हो गया है तो हम क्यों ना वहाँ से बाहर से इंपोर्ट करके वहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करें। आओ देखते हैं इस कॉन्सेप्ट में क्या। सबसे पहले मेजर इंडस्ट्री रीजन इन यूरोप फॉर द लॉन्ग टाइम, बहुत लंबे समय में यूरोप का एक मेजर इंडस्ट्री रीजन था कौन, रूहर। आगे देखते कोल एंड आयरन फॉर्म्ड द बेसिस, कोयले और आयरन पे इसका बेस था, ठीक है। डिमांड फॉर द कोल डिक्लाइंड, द इंडस्ट्री स्टार्टेड श्रिंकिंग, अब इसकी डिमांड कम हो गई और यहाँ ख़त्म होने लगा और ये इंडस्ट्री श्रिंक होने लगी, मतलब सिकुड़ने लगी, कम उत्पादन होने लगा। इंडस्ट्री रिमेन यूजिंग इम्पोर्ट आयरन वाटरवेज टू बी यूज्ड, इंडस्ट्री ने वाटरवेज के रास्ते से इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। अब वाटरवेज के रास्ते से ये काम संभव इसलिए हो पाया क्योंकि ये बल्कि मटेरियल होता है, हैवी मटेरियल होता है, और वाटरवेज सस्ता एक ट्रांसपोर्ट का माध्यम है जिससे हम आयात कर लेते हैं। आयरन ओर अगर कहीं से आ जाता है तो यहाँ स्मेल्टिंग करने का तो स्ट्रक्चर पहले से ही है। आगे चलते हैं। 80% ऑफ द जर्मनी टोटल प्रोडक्शन ऑफ स्टील, 80% जर्मनी का स्टील प्रोडक्शन यहाँ से होता था। ये लिखा है प्रॉब्लम बेस्ड एंड पोल्यूशन, वो तो प्रॉब्लम रहती है पोल्यूशन की और वेस्ट की। न्यू इंडस्ट्रियल रीजन यहाँ स्टार्ट हो गया है, न्यू इंडस्ट्री। ओपेल कार जो है यहाँ बन गई है, अब बनाते हैं यहाँ पर, मैन्युफैक्चर करते हैं, और केमिकल प्लांट भी यहाँ लग गए हैं, और शॉपिंग सेंटर बने गए हैं। अब इसको न्यू रूहर कहते हैं, लैंडस्केप को कहते हैं। तो रूहर के कॉन्सेप्ट में इतना था कि जर्मनी का एक एरिया था, वहाँ पर वो डिक्लाइन हो गया, उसके बाद ओपेल कार बनने लगी, बस इतना सा कॉन्सेप्ट था। अब ये कॉन्सेप्ट 5 नंबर का है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। इसके बारे में थोड़ा सा पहले बता देता हूँ। हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री वो होगी जहाँ एक शानदार इंडस्ट्री होएगी, वहाँ पर सब कुछ कंप्यूटर से होएगा, वाइट कॉलर जॉब लोग बहुत होंगे, इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा काम होएगा, वहाँ पर सब तरह के प्रोडक्ट हाई क्वालिटी के बनेंगे। देखते हैं अब पेपर में आए तो हम क्या लिखेंगे। तो लिखा है लेटेस्ट जनरेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़, वो तो बात सही है, लेटेस्ट जनरेशन होएगी। R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ पर होता है, नई नई चीज़ें बनाई जाती हैं। अगला कॉन्सेप्ट है एडवांस साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग करैक्टर्स, यहाँ पर इंजीनियरिंग और साइंटिफिक करैक्टर तो है, बहुत विशेषता है इस कंपनी की, इन तरह की कंपनियों की। प्रोफेशनल वाइट कॉलर वर्कर लार्ज शेयर का मतलब ज़्यादा मात्रा में वाइट कॉलर जॉब वो होते हैं जो केवल इंजीनियरिंग का काम करते हैं, मशीनों को देखते हैं। हाईली स्किल्ड वर्कर ब्लू कॉलर जॉब वो होते हैं जो पैकिंग में लगे होते हैं या किसी और छोटे मोटे कामों में लगे होते हैं, तो वो जैसे ढुलाई का काम है तो वो कम होते हैं थोड़े से, और स्किल्ड होते हैं। रोबोट से काम होता है सारा, और असेंबलिंग लाइन, एक लाइन होती है जिसमें रोबोट काम करते हैं। कहीं पर कोई कार बनानी हो तो कितनी मात्रा है, कितनी स्टील मोल्ड करनी है, कहाँ कितना, सब कुछ डिज़ाइन किया जाता है।
उसी तरीके से बनता है। CAD एक नंबर की फुल फॉर्म आ जाती है। CAD, इसको CAD कहते हैं, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। जैसे कोई भी डिज़ाइन है वो कंप्यूटर से एडिड किया जाएगा किसी भी तरह का। जैसे कपड़ा बनाना है तो उसमें इतने कलर पुराने समय में लगाते थे, अब सारा का सारा कंप्यूटर डिज़ाइन बनते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ों में कंप्यूटर का प्रयोग होता है। मैन्युफैक्चरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स, सारा का सारा मैन्युफैक्चरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है। सारा का सारा बिजली का काम है। नीटली स्पेस, सारी चीज़ें जो है साफ़ होएगा, एरिया साफ़ होएगा। रीजनली कंसंट्रेटेड टेक्नोलॉजी ये लिखा है, बहुत ही कहीं कहीं देखने को मिलती है, ऐसा नहीं कि हर जगह पर मिलती है। ये टेक्नोपोलिस एक शब्द आ जाता है कई बार, इसका मतलब है कॉल्ड स्पेशलाइज्ड, हाईली जो स्पेशल और हाईली स्पेशलाइज्ड जो वर्कर होते हैं या फिर वो कॉन्सेप्ट होता है उसको टेक्नोपोलिसिस कहते हैं। अगला है सैन फ्रांसिस्को एंड सिलिकॉन फॉरेस्ट। एग्जाम्पल है सैन फ्रांसिस्को में, आपको पता ही है कि गूगल और वो सिम और चिप और सिलिकॉन चिप ये सारी की सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। तो नेशन बिकम वर्ल्ड इकोनॉमिक पावर, जिन देशों में इस तरह की कंपनियां वो बहुत बड़ा पावर बन रहे हैं। आगे है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। संसार के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे पहले देखो होता क्या है, फ्रॉम बेसिस ऑफ अनदर इंडस्ट्री, और भी उद्योगों का बेसिस होता है आयरन। क्योंकि अगर आपने कपड़ा बनाने की अगर मशीन भी लगानी है तो कपड़ा बनाने की मशीन में लोहा ही लगा होगा, तो इसलिए हर तरह की जगह में लोहा यूज़ होता है, आयरन यूज़ होता है। अगला देखते हैं, ये लिखा है मटेरियल यूज़ फॉर द इंडस्ट्रीज़, और इंडस्ट्री के लिए इसका मटेरियल यूज़ होता है, इसलिए इसे बेसिक इंडस्ट्री कहते हैं। अगला कॉन्सेप्ट बल्कि एंड रॉ मटेरियल होता है, हैवी मटेरियल होता है इसका। अगले पे चलते हैं, आयरन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द आयरन ओर। आयरन ओर अशुद्धि वाला लोहा होता है जो धरती से निकाला जाता है, फिर इससे आयरन निकलता है। स्मेल्टिंग की जाती है, फर्नेसेस होता है, भट्टियाँ होती हैं जहाँ पर कोक और लाइमस्टोन और मैग्नीज तीनों ही प्लस करके जब पिघलाए जाते हैं तो स्टील बनती है। लोकेटेड नियर द सोर्स ऑफ कोल एंड आयरन, इसलिए क्योंकि लोहा और जो कोयला है उसकी मात्रा उतनी यूज़ नहीं होती, जब धरती से निकलता है तो उससे उसमें कुछ अशुद्धियाँ होती हैं, तो प्रॉपर उसकी क्वांटिटी इतनी नहीं आती, प्रोडक्शन इतना नहीं होता, इसलिए उनको उसी जगह पे लगाना पड़ता है। जैसे लोहा निकाल रहे हैं तो उसमें कुछ मिट्टी भी होएगी, तो मिट्टी के लिए तो ट्रांसपोर्ट का हम पैसा दे देंगे, बट वो फ़ायदा तो उतना नहीं होएगा। अब नई चीज़ आ गई डिस्ट्रीब्यूशन। सी पोर्ट के आसपास ये लगाए जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं भाई, बहुत ज़रूरी है। नॉर्थ एप्लेशियन रीजन, ये सब आपने मैप में देखने हैं या गूगल पे एक बार टाइप करो तो आप सीधे इस तक पहुँच जाते हैं। नॉर्थ एप्लेशियन रीजन पिट्सबर्ग में। ग्रेट लेक रीजन है अमेरिका में, शिकागो, गेरी, ईरी, लॉरेन, बुफलो, डुलुथ ऐसी जगहें हैं जहाँ पर ये ग्रेट लेक रीजन कहते हैं, जहाँ पर आयरन स्मेल्टिंग की जाती है, आयरन ओर की बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ है। पिट्सबर्ग एरिया इज़ नोन एज अ रस्ट बाउल। कई बार बोलते हैं जंग का कटोरा, किसे कहते हैं? जंग का कटोरा मतलब जंग जो लग जाता है ना जिसपे आयरन रस्ट लग जाता है, रस्ट बाउल, इसको पिट्सबर्ग कहते हैं। यूके में बर्किंगम और शेफील्ड एक जगह है जहाँ पर ये काम होता है। जर्मनी में कहाँ से होता है? डुइसबर्ग, डोटरमुंड एक जगह आए हैं जहाँ पर जर्मनी में आयरन स्मेल्टिंग होती है। फ्रांस में कहाँ होता है? क्यूट्स एंड सेंट इटीनी दो जगह हैं फ्रांस में। ये जगहें थोड़ी याद करना ज़रूरी होती है क्योंकि जब हम पेपर में अगर ऐसी कोई जगहों का नाम लिख देते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आते हैं। रशिया में मॉस्को है, सेंट पीटर्सबर्ग है, तुला है, लिपिस्ट है। यूक्रेन में क्रिबोई है, ये जगह हैं। यूक्रेन जो है ना ये रशिया से कट के बना है यूक्रेन। जापान में नागासाकी, टोक्यो, याकोहामा, ये नाम याद हैं तो पेपर में इसको लिखना चाहिए। चाइना में शंघाई है और वुहान है। देखो अभी यहाँ पर ही कोरोना वायरस के बारे में बात आई थी। इंडिया में जमशेदपुर है, कुल्टी है, बनपुर है, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में, ये सारी की सारी जगह हैं। इंडिया में आयरन एंड स्टील कंपनी स्मेल्टिंग होती है, यहाँ पर ये आयरन एंड स्टील कंपनी एस्टेब्लिश है। तो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। आपने इसको देख लिया होगा और ये जगहें याद करना बहुत ज़रूरी है बेटा।
कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ये 3 तरह की होती है, हैंडलूम, पावरलूम और मिल सेक्टर। ये 3 इसकी जगहें हैं जहाँ पर ये बनता है। तो हैंडलूम होता है जब लेबर हाथ से बनाती है, सेमी स्किल्ड लेबर होती है ये मशीनों द्वारा, पावरलूम पावर सीधे मशीनों द्वारा ड्रिवन जो जगह वो कपड़ा बनाने की मशीनें होंगी वो उसको कहा है। महात्मा गांधी खादी के बारे में बहुत कुछ बोलते थे, ये भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में भी बहुत ज़्यादा काम में आई, क्योंकि स्वदेशी अवधारणा इससे बढ़ी, जिससे हम सब स्किल्ड हुए, कुछ बनाने के लायक हुए। सेक्टर इन्वॉल्व स्पिनिंग एंड वीविंग, इसमें ना कुछ और सेक्टर भी हैं, केवल कपास से कोई धागे नहीं बनते, कपड़े भी बनते हैं, तो बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होता है, प्रॉफिट होता है। कैपिटल इंटेंसिव मतलब पैसा तो बहुत ज़्यादा लगता है, और ये कंपनी ना पैसा कमा के बहुत देती है। अब देखो 1 किलो जो कॉटन होएगा उससे 1 किलो थ्रेड बनेगा। 1 किलो थ्रेड से अगर आपकी शर्ट का वेट 1 किलो है तो सोचो शर्ट तो 1000 तक होती है, 2000 तक होती है, तो 1 किलो कॉटन कितने का होएगा, तो वो पैसे ज़्यादा बढ़ते हैं इसमें। रिक्वायर्ड गुड क्वालिटी ऑफ कॉटन, बहुत अच्छी क्वालिटी का कॉटन चाहिए कपड़े बनाने के लिए। इंडिया, चाइना, जापान, यूएसए, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट 50% कॉटन उगाते हैं। ये वर्ल्ड का 50% ये देश याद करना बहुत आसान है, इंडिया, चाइना, जापान, पाकिस्तान, ये बिल्कुल अगर मैप पे आपकी नज़र रहती है तो ये आसान चीज़ है आपके लिए। यूरोप 50% कॉटन इंपोर्ट कर लेता है। देखो यूरोप का काम ही ये है, पुराने समय से ही जब हमारे देश में वो कॉटन ले जाते थे और वहाँ से कपड़े ला के हमारे देश में बेचते थे, 50% आज भी ये कॉटन ले जाते हैं। सिंथेटिक फाइबर से बड़ा कंपटीशन हो रहा है। अब आप बोलेंगे सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, थोड़ा केमिकली तरीके से धागा बनाया जाता है, और वो कपड़े थोड़े प्रेस करने के लिए भी ज़्यादा उनकी दिक्कत नहीं होती है, वो सरफेस अच्छा रहता है, थोड़ा ग्लोइंग होते हैं, तो वो होते हैं सिंथेटिक के। जैसे आपकी टाई होती है, टाई जो गले में लगाते हैं, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें सिंथेटिक में आना शुरू हो गई हैं। तो ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आप एक एक करके याद करें और इनको जैसे क्रमबद्ध तरीके से एक पैटर्न में लिख लें, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। थैंक यू।